हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे ये मोए मोए शब्द क्या है, क्यों ये इतना वायरल हो रहा है, कौन इसकी गायिका है, किस तरीके की ये इसकी कहानी है, क्या इसका अर्थ है, इस सब पर बात करेंगे। और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं, इस सब पर बात करेंगे। ये इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया। मुझको भी नहीं है, मोए मोए सुना तो था मैंने 2-3 दिन से, परंतु मुझको भी इस पे इतना ध्यान नहीं गया। फिर आज जब एक मिलने वालों ने मुझसे पूछा कि मोए मोए के बारे में आपको पता है, तो मैंने कहा मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं। फिर मैंने घर पे आके इसको खंगाला, पूरे इसके इतिहास को खंगाला, फिर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग निकला। इसकी इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग निकला, फिर इस पे मैंने वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो फिर आप सभी भी देखिए क्या है ये मोए मोए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसकी जो है गायिका कौन है। ये इमेज में लगी हुई है सब इसकी, ये इन गायिका का ही फोटो है। मोए मोए गायिका है ये। मोए मोए का नाम है गाय मतलब गाने का। गायिका का नाम तो ये है टेया डोरा। टेया डोरा ये गायिका का नाम है। और डेजनम नाम के शीर्षक से ये गाना आया था। शीर्षक अलग था, गाना अलग था, तो ये डेजनम नाम के शीर्षक से आया था मोए मोए गाना। सर्बिया की ये गायक हैं। अब ये सर्बिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2023 में ये सर्बिया बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बन गई थी द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने सर्बिया की यात्रा की। तो इनकी यात्रा से जुड़े हुए पॉइंटों पर भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं ये मोए मोए का अर्थ क्या है। मोए मोए का वैसे तो कोई अर्थ है नहीं, ना ही हिंदी की डिक्शनरी में ना ही इंग्लिश की डिक्शनरी में इस शब्द का कोई अर्थ नहीं मिलता है। ये बस सर्बियन भाषा का एक उच्चारण है, एक मतलब नॉर्मल सा शब्द है जिसे गाना में प्रयोग किया गया है। गाना में इसे इस तरीके से दिखाया गया है कि एक दुखी आत्मा अधूरे सपने से निपटने के लिए अपने भावों को व्यक्त। मैंने फिर गाने को भी देखा, गाने को देखा तो गाना मुझे तो इतना अच्छा लगा नहीं। हालांकि आप देखना चाहें देख लें, नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं है, वैसा ही है। पर उसमें जो पूरा जो एक्टिंग हो रही है, जो वीडियो है, उसमें बड़ा दुखी आत्मा दिख रही है, हर वक्त दुख उसके व्यक्त हो रहे हैं। तो इसी से इसका निकल के आया कि एक दुखी आत्मा है। और ये इस दुखी आत्मा के मतलब शब्द हैं। वैसे एक इसका सबसे इंटरेस्टिंग है, हमारे देश में तो अलग ही तरीके से सारी चीज़ फेमस होती हैं। हमारे देश में ये उच्चारण में मोए मोए फेमस हुआ है। लेकिन इस गाने के जो मूल वर्ड हैं वो मोजे मोर हैं। मोजे मोर का हिंदी अर्थ वैसे जो निकला है वो एक समुद्र या एक दर्द भरे गाने का अंश या एक दुखी आत्मा होता है। हमारे देश में ये मोए मोए करके फेमस हो गया है। जबकि इसका वास्तविक उच्चारण जो सर्बियन कंट्रीज में है, सर्बिया भाषा में है, वो मोए मोर है। तो ये हमको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। पर इनका कोई जो है डिक्शनरी में अर्थ नहीं है, ना ही हिंदी की में ना ही इंग्लिश की में। परंतु ये वायरल कैसे हो गया, अब देखिए भारत का मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप वाला, तो भारत उसमें हार गया था। तो हार गया तो जो भी वहाँ पर गाना वाना बजाते हैं, म्यूजिक बजता है, उन्होंने इसका ट्रैक प्ले कर दिया। जो भी वहाँ पर बजाने वाले हों, उन्होंने इसका ट्रैक प्ले कर दिया, क्योंकि वहाँ पर भारतीय पब्लिक थी, सारी की सारी भारतीय दर्शक थे। तो जब भारत मैच हार गया तो वो सब दुखी थे, तो उस दुखी के लिए वहाँ पर वो उन्हीं भावनाओं के साथ म्यूजिक प्ले करते हैं। तो उनको कैसे भी मिला होगा इंटरनेट पे, तो उन्होंने वहाँ पर ये प्ले कर दिया। जब प्ले कर दिया तो सभी भारतीयों ने अपने मोबाइल्स में सर्च किया हो, कुछ भी करा हो, तो वो मोए मोए करके वहाँ पर भी चिल्लाने लगे या कुछ भी सही। और वे अचानक से जब बहुत कम समय में बहुत से लोग एक वीडियो को देखते हैं, तो वो वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे कोई मतलब 1 घंटे में ही लाखों की या करोड़ों की पब्लिक किसी वीडियो को देख ले, तो वो वीडियो वायरल होती जाती है। होता क्या है, ये सोशल साइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, जो कि अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब, ये सब ऐसे ही चलते हैं। इनमें अगर बहुत कम समय में कोई वीडियो ज़्यादा तेज देखी जाती है, तो वो उनकी एल्गोरिदम या प्रोग्रामिंग है ऐसी है जो उसको ऊपर ऊपर ले जाती है, बार-बार उसको दिखाती है और दूसरी पब्लिक्स को और दूसरे व्यूअर्स को उसको तक पहुंचाती है, और वो इस तरीके से वायरल होती है। तो इसी तरीके से जब वहाँ पर ये गाना बजाया गया, तो वहाँ पर दर्शकों ने अपने इसके भाव व्यक्त किए मोए मोए के रूप में, और ये गाना वायरल होता चला गया। फिर इस पर 60 मिलियन से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा व्यू होते हैं ये। तो इस तरीके से आज के समय में सब मोए 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 चिल्ला रहे हैं। तो इसका जो है वायरल होने का कहानी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। इसकी जो गायिका हैं, इनका नाम है तेया डोआ, और इन्हों के इस गायक मतलब इन गाने में एक जो है रैपर भी हैं, उनका नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। रैपर है स्लोबोदान वेल्कोविक कोबी। ये दो हैं, इनके द्वारा ये गाना गाया गया है। डे मोए मतलब तेया डोरा और ये कोबी के द्वारा, ये रैपर। इनके थोड़े कठिन शब्द होते हैं, मेरे को तो थोड़े उच्चारण में गड़बड़ हो जाता है। तो ये तेया डोया और ये रैपर, इनके द्वारा ये गाना गाया गया। अब सर्बिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्बियन भाषा का ये शब्द है, सर्बिया भी चर्चा में भी आ रहा है, ये गाना भी सर्बिया का वायरल हुआ। अब 2023 में सर्बिया बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा।
सबसे पहले तो ये इसका मई जून में यहाँ पर एक संघर्ष घटित हो गया। सर्बिया से का ही ये पार्ट है कोसोवा। कोसोवा ये हालांकि अलग देश बनना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन सर्बिया इसे अलग नहीं होना चाहता। सर्बिया इसे अपना ही पार्ट मानता है, दक्षिणी प्रांत मानता है। तो पर यहाँ पर इसी चक्कर में एक संघर्ष हो गया था। इसमें 60 से अधिक लोग घायल हो गए, जो पिछले एक दशक का सबसे बड़ा संघर्ष था यहाँ का, सर्बिया का। अपने यहाँ तो मणिपुर में कितनी बड़ी घटना हुई, न्यूज़ ने उतनी दिखाई भी नहीं, परंतु ये थोड़ा इंटरनेट मतलब इंटरनेशनल इशू बन गया था इस तरीके से, तब सर्बिया चर्चा में आया। फिर हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्बिया की यात्रा की, जो कि हमारे देश की, भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई सर्बिया की यात्रा करने वाली। इन्होंने जो है 7 जून 2023 को ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंची थी। तो ये लेख मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी सूरीमान और सर्बिया गई थी अपनी राजकीय यात्रा पर, और ये 7 जून 2023 को बेलग्रेड यानी कि सर्बिया पहुंची थी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की सर्बिया की यह पहली यात्रा थी। सर्बिया की राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुचिच। इनको आगे मैं बात करूंगा। अलेक्जेंडर वुचिच मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्बिया के राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं पूछ लिए जाएंगे किसी एग्जाम में, फिर आपको लगेगा अरे ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन हो गया, सर्बिया के राष्ट्रपति कैसे पूछ लिए, पर इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए इन पे मैं फोकस और ज़्यादा करूंगा। आज ही एक बच्चे का कमेंट आया कि मतलब एक पीछे जो वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने एक बनाया था कि उसमें से 2 नंबर के उसके क्वेश्चन सही हुए एग्जाम में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं किसी दिन आपको शेयर कर दूंगा। तो ये विशेष रूप से इन्होंने इनका स्वागत किया हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बेलग्रेड में, और इनको गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया। और ये राष्ट्रपति जी हैं जो गांधी जेवा स्ट्रीट गई, वहाँ पे सर्बिया में अभी गांधी जी का बहुत ज़्यादा जलवा रहा है, तो वहाँ पे एक गांधी जेवा स्ट्रीट है, यहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है बहुत अच्छा सा, गांधी जेवा स्ट्रीट किस देश में है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तो ये गांधी जेवा स्ट्रीट सर्बिया में है। फिर आपको लगेगा एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, परंतु ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। तो ये फिर बाद में ये राष्ट्रपति जी अपना कार्यक्रम करती नहीं। भारत के राजदूत वहाँ पर श्री संजीव कोहली हैं सर्बिया में, पूछ लिया जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये इनका आगे का कार्यक्रम सारा का सारा चलता रहा हमारे राष्ट्रपति जी का। तो इन्होंने अपनी जो भी किए हों हम दोनों देशों के संबंधों की बात, तो वो सब चलती रही। ये जो पॉइंट थे विशेष तौर पे इनको मैंने आपको बता दिया। इन सब चीज़ों पे बात हुई। फिर वहाँ पे जलवायु कार्रवाई, आतंकवाद मुकाबला, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, इन सब चीज़ों पर वहाँ पर बात हुई। तो ये आपको ध्यान रखने हैं विशेष तौर पर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, मैंने आपको बताया। यहाँ पर सर्बिया से जुड़ी हुई जानकारी है। ये सर्बिया का मैप है, जैसा कि यहाँ पर है। सर्बिया दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से पूछा जाता है इनमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो ये सर्बिया का नाम भी आता है। इसके पड़ोसी देश हैं हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, सर्बिया ये रहा, सर्बिया ये, रोमानिया इसका कंट्री है पड़ोसी, हंगरी है, और ये बुल्गारिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कशोवा ये अलग होना चाहता है, लेकिन ये इसी का हिस्सा है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इन 3 पड़ोसी राज्यों के विशेष तौर पर नाम आते हैं, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ये सर्बिया का मैप है, इसलिए मैंने इस मैप को ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने देखा है रेलवे के कई एग्जाम्स में, आपके जीडी में भी इस तरीके से मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैप दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कौन सा इस देश का मैप है, सर्बिया का पूछ लिया जाए, किसी का पूछ लिया जाए तो पहचान के रूप में। इस तरीके के क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में देखें। और ये हमारी वीडियो हर एग्जाम के लिए है, और आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सर्बिया की राजधानी मैंने आपको बताई दी, बेलग्रेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आप ध्यान रखें। मुद्रा है यहाँ की सर्बियाई दीनार, सर्बियाई दीनार। जबकि अन्य कंट्री में ये अपनी मुद्रा यूरो ही रखता है, और ये सर्बिया में चलती है दीनार। तो यूरोपियन कंट्री है ही, तो यहाँ पर यूरो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में मुद्रा है, लेकिन सर्बियाई दीनार है। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है यूरोपियन कंट्रीज में, तो ये सर्बिया की नहीं है। ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुचिच। इनका ये इमेज लगा हुआ है। ये इमेज इसलिए लगाया गया है जिससे कि आपको आसानी हो जाए, इनको याद करने में, ध्यान में रह जाए ये आपके। तो ये अलेक्जेंडर वुचिच है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था इम्पोर्टेंट वीडियो, ये इसीलिए मैंने इस पर बनाया। वैसे तो नहीं बनाता मैं मोए मोए पर, परंतु ये इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़े हुए थे तो ये बनाना जरूरी था।
तो ये क्यों वायरल हुआ, ये सब भी आपको समझ में आया होगा। किस तरीके से वायरल होते हैं, ये भी समझ में आया होगा। ये जिस देश का है, जिस मतलब कंट्री का शब्द है, ये भी समझ में आया होगा और ये सब पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही, इनको भी मैंने आपको बताया। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा है मैंने, कौन सा पहला भारतीय गीत है जिसने 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? अब यहाँ पर एक गाना वायरल हुआ है, तो यहाँ पर गीत से संबंधित क्वेश्चन को रखना तो बनता ही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा करंट अफेयर्स के। तो ये इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ बताइएगा। आप हमारी वनडे वाली करंट अफेयर्स देखते होंगे नेक्स्ट एग्जाम चैनल पे, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर ले जाएंगे। और रिवीजन के तौर पर तो फैक्ट स्टडी चैनल पे मैं 5 दिनों के 30 क्वेश्चन लाता ही हूँ, तो आपने वो देखा होगा तो जरूर कर ले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।